नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक पहला को देख चुके हैं, है ना। इसमें हम 2 प्रश्न देखे थे, पहला और दूसरा को। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 को देखने जा रहे हैं। मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। देखिए, कल हम आपको बता रहे थे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर केवल इतना रहता है कि साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है वो हमेशा शुरू का जो मूलधन दिया रहता है उसके ऊपर लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो रहता है ना, उसमें ब्याज जो रहता है वो जुड़ता चला जाता है, ठीक है, मूलधन में। और वही जो क्या बन जाता है, मिश्र धन। तब जो ब्याज लगने वाला रहता है वो उस मिश्र धन के ऊपर लगने लग जाता है। कहने का मतलब वही मिश्र धन अगले साल के लिए मूलधन का कार्य करता है, और इसके वजह से चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो, है ना, लेने वाले के लिए, जैसे कोई ऋण लिया है उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा भार युक्त होगा, ज़्यादा उसको नुकसान होगा उसमें, है ना, उसके ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ेगा, और जो देने वाला है उसका क्या होगा, ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब हम लोग देख रहे थे मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला को यदि आप लोग देखेंगे, दूसरा का जो पहला है उसमें लिखा है 7500, है ना, रुपए पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम आपको बताए थे कि सबसे पहले मूलधन समय जो है वो प्रति वर्ष की जाती है, इसलिए केवल 1 वर्ष को लेंगे, ठीक है। और हम इसका क्या निकालेंगे, मिश्र धन। तो देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए हमको दिया क्या है बच्चों, मूलधन। मूलधन जो दिया है वो 7500। तो हमको पता है जो सूत्र है, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसी सूत्र को हम लोग हर सवाल में क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इस सवाल में यदि हम लोग मान को रखेंगे 7500, ठीक है, गुणा दर जो दिया है वो 6%, और समय को हम 1 लेंगे। 2 वर्ष दिया है तो 2 बार अलग अलग वर्षों के लिए हमें ब्याज का गणना करना पड़ेगा। तो ये बटे में 100, तो ये 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अब इसका आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6 पंचे 30 की शून्य हासिल 3, और 6 सत्ते 42 और 3 45, 450। ये पहले वर्ष के लिए ब्याज हो गया। अब यही जो ब्याज है ना, वो मूलधन में ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब जो है कि पहले वर्ष का जो मिश्र धन होगा, है ना, मिश्र धन, ठीक है, यही बताए थे ना आपको, पहले वर्ष का जो मिश्र धन रहेगा, कहने का मतलब 7500 धन 450, और 7500 और 450 को आप जोड़ेंगे तो आएगा 7950, ठीक। अब जो ब्याज लगेगा, है ना, ये मिश्र धन है पहले वर्ष के लिए, यही अब दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। अब यदि ये मूलधन बन गया तब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या बन जाएगा, ये दूसरे वर्ष के लिए हम लोग ब्याज का जब गणना करेंगे तो इसी के ऊपर करेंगे, तो क्या हो जाएगा फिर 7950 गुणा, अब फिर ये क्या हो जाएगा 6 गुणा 1, ठीक है, और बटे में हो जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसल। उसके बाद फिर ये देखिए, ये 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, बच गया 2, हो गया 29, और 5 पंचे 25, बच गया 4, और 5 निया 45, ठीक है, 159 इंटू 3। इसका यदि आप लोग गुणा करेंगे तब कितना आएगा बच्चों, 3 या 27 की 7 हासिल 2, और 3 पंचे 15, 2 17 की 7 हासिल 1, और 3 एकम 3 और 1 4, 417। तो आगे हमारे पास कितना आ गया, 450, ठीक है, और
477। 450 और 477 को यदि आप ऐड करेंगे तो आएगा ये 7, 7 5 12 की 2 हासिल 1 है ना, और 4 4 8 और 1 9। ये दोनों वर्ष के लिए क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब यदि हमको मिश्र धन निकालने के लिए बोला है तो हम इसमें 7500 को ही क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास आएगा ये 7, ये 2, 9 5 14 की 4 हासिल 1, ये 84 27। ठीक है, 84 27 जो है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। और मिश्र धन को निकालने के लिए हमारा जो सूत्र है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सूत्र, मिश्र धन का जो सूत्र होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन हमारे पास 7500 था, तो इसलिए हमने 7500 लिख दिया। ये देखिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं। मिश्र धन इस तरीके से, मूलधन धन ब्याज। मूलधन हमारे पास था 7500 रुपये और ब्याज कितना हुआ था, दोनों मिलाकर ब्याज को यदि हम देखेंगे तो 7 5 12 की 2 है ना, हासिल 1, और कितना हो गया था 927। ठीक है, यही हुआ था ना। एक बार और ऐड कर लेते हैं, 450 और 477, 7 5 12 की 2 हासिल 4 4 आगे। ठीक, अब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे ना, तो आता है हमारे पास आंसर इतना। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये वाला सवाल का जो हल है वो इस तरीके से। अब यदि हम लोग दूसरे सवाल पर बात करें, ठीक है, दूसरा सवाल दिया है 2500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तब देखिए, सेम प्रोसीजर ऐसी रहेगा। हम आपको एक बार बता देते हैं, 2500, ठीक है, मूलधन गुणा दर दिया है 8%, और समय 2 वर्ष है, तो हम लोग प्रति वर्ष तो एक वर्ष एक बार में, दूसरे बार में 2 वर्ष, तो 100 और ये 100, ठीक है, कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0, और 25 अट्ठे करोगे तो हो जाएगा 200। ठीक है, ये पहले वर्ष के लिए ब्याज। अब यही जो ब्याज है वो इसमें कौन सा जुड़ जाएगा, 2500, तो हो जाएगा ये 2700। ठीक है, ये अब मिश्र धन पहले वर्ष के लिए 2700। ठीक है, तो वही दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन, तो ये 2700। ठीक है, गुणा 8 गुणा फिर 1/100, इसका गुणा इसका कैंसिल। अब यहाँ पर यदि आप लोग 27 का गुणा यदि 8 से करोगे तब कितना मिल जाएगा बच्चों, ये देखिए, 8 7 56 की 6 हासिल आया 5, और 8 दूनी 16 5 21 216। तब आप देखेंगे कि पहले बार हम लोगों का ब्याज कितना आया, 216। ठीक है, सबसे पहले वाला आया 200, दूसरे बार में आया 216। अब यदि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो आंसर 416 हो जाएगा। और मिश्र धन यदि पूछे तब हम इसी में क्या कर देंगे, 2500 को ऐड कर देंगे, तब आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2916 रुपये। तो ये जो हमारा आया यही क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है। ठीक है, अब आप लोग देखिए, इसके आगे का जो प्रश्न दिया है, कौन सा प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, इसके बाद फिर ये जो तीसरा दिया है, दूसरा प्रश्न का तीसरा 5120 वाला है ना, 2 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से बनाइए करके इसको बोला है। तो इसको हल करने के लिए आप इसको पहले है ना क्या कर लीजिएगा, जो भिन्न रहता है ना, उचित भिन्न बोल दीजिए या फिर विषम भिन्न, जिसके रूप में भी ये हल होगा उसको, अभी ये मिश्रित भिन्न है ना, तो उसको आपको क्या करना है पहले हल। तो ये 12 दूनी 24 और 1 25/2 इस तरीके से। और जब आप मान को रखोगे प्रश्न में तब क्या करोगे, 25/2 रखोगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको हल करोगे। बाकी इसी तरीके से सेम ये हल होने वाला है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 पर यदि हम बात करें, एक किसान डीजल पंप लेने के लिए ग्रामीण बैंक से 5500 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लिया।
वार्षिक गणना पर ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष पश्चात किसान बैंक को कितना रुपए देगा। अब देखिए कितना रुपए देगा या फिर कितना लौटाएगा, कितना आएगा, ऐसा जब भी बात करेगा ना तो वो इनडायरेक्टली आपको मिश्र धन की बात कर रहा है। लौटाएगा, है ना, देगा, वापस करेगा, ठीक है, अदा करेगा, इस तरीके से किसी भी वर्ड का यूज़ करेगा ना, ठीक है, तब ये मिश्र धन को ये पूछ रहा है। ठीक है, और मिश्र धन को पता है आपको, मूलधन धन ब्याज। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए बिल्कुल वैसा ही प्रक्रिया हम अपनाने वाले हैं जैसे इसके पहले में हमने किया है। ठीक है, पहले में हमने क्या किया, मूलधन को, ठीक है, तो देखिए मूलधन इसमें दिया है 5500 रुपये, है ना, और दर जो दिया है 4%, समय है 2 वर्ष। तो इसको हल करने के लिए ये देखिए इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम जब करेंगे देखिए मूलधन जो है वो कितना है, 5500 रुपये। ठीक है, और जब ये 5500 रुपये है ना, दर कितना है 4%, और समय कितना है 2 वर्ष के लिए है, तो एक बार 1 वर्ष के लिए और दूसरे बार दूसरे वर्ष के लिए हम लोग लेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100, तो ये 2 0 से 2 0 क्या हो गए, कैंसर। 55 को गुणा यदि आप लोग 4 से करेंगे तब आएगा आपके पास आंसर जो है वो 4 पंचे 20 की शून्य हासिल 2, और 4 पंचे 20 और 2 22। ये पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि है ना, ब्याज है। ठीक है, अब यही क्या हो जाएगा, मिश्र धन हम लोग निकालेंगे तो 5500 को इसमें ऐड कर दीजिएगा इस तरीके से, तब ये 0 2 5 2 7 और ये 5720, और यही 5720 दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। 5720 गुणा 4 गुणा 1 बटे में हो जाएगा 100, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, बच गया इधर 572। और यदि आप 572 को, ठीक है, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास आएगा कितना, आएगा आंसर आपके पास, ये देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, और ये हो गया कितना, 2 बच गया तो हो गया 22, तो 5 चौके 20। ठीक है, फिर हो गया 2 बच गया तो लग गया दशमलव, और हो गया वो 20, तो 5 चौक 20। ठीक है, अब ये 2 जो बचा है इनसे आप क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे इस 2 से, है ना, तो 2 चौके 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 200, और देखिए एक अंक के बाद दशमलव, तो इस अंक के बाद दशमलव, तो 288 दशमलव 228.8 हो गया ये। ठीक है, ये आपका दूसरे साल के लिए क्या बन गया, ब्याज बन गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, 228.8, ठीक है, 228 सबसे पहले 220 होगा, फिर 228.8, और ये क्या बन गया आपका, ये ब्याज बन गया। ठीक है, अब हमको निकालने के लिए बोला है मिश्र धन कितना वापस करेगा, मतलब टोटल वो मूलधन को भी तो चुकाएगा ना उसमें, तब मूलधन को इसमें आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है बच्चों, तो ये 0 0, ये 5 और ये 5, तो आंसर हो जाएगा 8 8 4 4 5 9 और ये 5। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो ये दशमलव, तो 5948.8। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा, और जो किसान है ना, वो बैंक वाले को इतना ही रुपए क्या करेगा, वापस लौटाएगा। तो ये रहा बच्चों आपका प्रश्नावली 13.1। इसमें जो एक और प्रश्न क्रमांक है ना,
उस प्रश्न को आप जरूर बनाइएगा। प्रश्न क्रमांक 4, अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये जमा किए 3 वर्ष के पश्चात। अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ष बोल दिया तो 3 बार अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, ब्याज को निकालेंगे और अंत में उसको 8,000 रुपये में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तब हमारा जो मिश्र धन है वो क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये 13.1 हो जाता है कंप्लीट। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2। ठीक है, 13.2 जिसमें केवल 4 ही प्रश्न हैं। ठीक है, आप लोग तब तक बनाइए इसको, और कहीं पर समझ में ना आए तो पूछिए ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद।